Good morning students and welcome to our economics class. In yesterday class we studied about meaning of economics. Then we studied what is the meaning of scarcity. We also studied what is the meaning of choice. Then we studied what is the microeconomics, what is macroeconomics, their meaning, their examples, their features and last their differences. In today's class I select two topics. These are positive and normative economics, and second is economy, its meaning and different type of economies in the world and their differences. First I start with the positive and normative economics. When we study economics, according to the study pattern we divide it into two parts, positive and normative economics. Positive economics means it's a part of economics in which we study the statements as they are given. It means what is or what was. They are not suggestive in nature, they are not giving any advice. All these statements are positive or it show the real or actual conditions. क्या बता रहा है हमारे को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स हमारे को दे रखे हैं हम उसको एज इट बात करते हैं, क्या हुआ था क्या है। हम उसको कभी सजेस्टिव में बात नहीं करते कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है या क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, व्हाट इज और व्हाट वाज। जैसे हम बात करते हैं आपसे अप्रोक्सीमेट 22% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में लगभग 22% पॉपुलेशन, 22% पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। According to 2011 census, literacy rate in India was 74%. Approximately 1/3 of the total world poor population is living in India. 17.5% of the world population is living in India. So all these are the facts. हमें क्या बता रहे हैं, क्या है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में रहता है। इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन उसका रेशियो 22% है। इन द सिमिलर वे वर्ल्ड की जो टोटल पुअर पॉपुलेशन है उसका 1/3 का रहता है इंडिया में। तो हमारे को बता रहा है व्हाट इज और व्हाट वाज, क्या है, कंडीशंस बता रहा है। अब हम ये नहीं बता रहे इट्स करेक्ट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे। हम सिर्फ क्या बताते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट व्हाट इज और व्हाट वाज। नाउ वी सी व्हाट आर इट्स फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू बुक। Each statement highlight the nature and extent of economic problem or analyze the economic behavior of the people related to past, present and future. जो इकोनॉमिक बिहेवियर है हम उसको डिस्कस करते हैं, जो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, चाहे वो फ्यूचर का है। सेकंड, these statements are based on facts and figure related to past, present और future. हम इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। These statements are verifiable और truth। हम जो स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में रहता है। नाउ यू कैन वेरीफाई, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इट्स करेक्ट। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उनका वेरिफिकेशन पॉसिबल है। These statements do not reflect any value judgment or opinion or suggestion on the economic facts। जो इकोनॉमिक फैक्ट्स उस पर किसी तरह का कोई वैल्यू जजमेंट, कोई आइडिया, कोई सजेशन नहीं दिया जाता। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज, क्या है। मैंने आपको बताया इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 22% बीपीएल है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट इंडिया में 74% है। अब ये क्या बता रहा है, व्हाट इज। सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसके अंदर बोलते हैं वास्तविक। Second is normative economics. Normative economics, if we study the facts that should be or ought to be given for us, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम उसकी स्टडी करते हैं। They are ideal or they are suggestive in nature. In nature में कैसे, ideal और suggestive. They give us suggestions. Just like India should spend more on education and health. इंडिया को एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए।
गवर्नमेंट शुड लॉन्च मोर प्रोग्राम फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। गवर्नमेंट को पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाने के लिए ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, जस्ट लाइक मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इन द सिमिलर विषय गवर्नमेंट शुड इंप्रूव इट्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम। गवर्नमेंट को इसका टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको इंप्रूव करना चाहिए। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर सजेस्टिव और आइडियल इन नेचर। तो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है हमारे को, व्हाट इज और व्हाट वाज, जबकि हमारे को नॉर्मेटिव क्या बता रहा है, क्या होना चाहिए, इट इज सजेस्टिव इन नेचर। कैसा ये सजेस्टिव हमारे को बताता है क्या होना चाहिए। नाउ वी सी व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस नॉर्मेटिव। फर्स्ट इज दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। जितने भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट उनमें कहीं ना कहीं पर वैल्यू जजमेंट आ रहा है, वैल्यू की बात करता है, चाहे वो मॉरल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, वैल्यू की बात करेंगे। These statements lead to controversies and debates. Yes, इस स्टेटमेंट पर कहीं कंट्रोवर्सी डिबेट हो सकती है। मैंने आपको बोला इंडिया शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब कुछ लोग बोल सकते हैं इंडिया ऑलरेडी स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ज्यादा की क्या जरूरत है, पहले गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। तो एक पर्सन कह रहा है ज्यादा खर्च करना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं करना चाहिए, पहले बहुत सारा खर्च हो रहा है उसको तो यूटिलाइज करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिबेट हो गई। एक पर्सन कहता है एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देना चाहिए, दूसरा पर्सन कहेगा एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं, पीपल्स आर कैपेबल टू परचेज देम, लोग कैपेबल है उसको परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोगों में डिबेट हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, किसी स्टेटमेंट के कुछ लोग फेवर में होंगे और कुछ लोग अगेंस्ट भी हो सकते हैं। These statements indicate opinion and are therefore not verifiable or for truth. These statements क्या बता रहा है, मतलब स्टेटमेंट्स हैं ये लोगों के ओपिनियन को बता रहा है, इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन को बता रहा है क्या होना चाहिए। मैंने आपको बोला इंडिया शुड लॉन्च मोर प्रोग्राम फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। नहीं, पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, अब और की जरूरत ही नहीं है। तो क्या पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। और दूसरी बात आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू जजमेंट है, ये बता रहा है क्या होना चाहिए। अब एक पर्सन टू पर्सन अलग होता है, उसको कहां पर जज करेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो रियल फैक्ट पर होते हैं तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑट टू बी एज ए सॉल्यूशन बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितने हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में तीन प्रॉब्लम मेनली मानी जाती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, और इन सब का आंसर कौन देता है हमारे को, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, and give an answer in the form of suggestions. Okay, so we see what is the meaning of positive economics and what is the meaning of normative economics. Now we see what are their differences, difference between positive and normative economics. Positive economics deals with economic issue related to past, present और future. जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हमारे को पास्ट का डेटा बता सकता है, प्रेजेंट का फ्यूचर का भी बता सकता है क्या होना सकता है। Normative economics deals with opinion of the economic related to economic issue or economic problem. जितने इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे को क्या बताएगा, उसके ओपिनियंस के बारे में बताएगा। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या था, क्या है, क्या होगा, ये हमारे उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बताता है। व्हेन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये क्या बता रहा है हमारे को, नॉर्मेटिव। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज मे बी द ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो कंपलसरी नहीं है, सही हो। अब ये क्या होता है हमारे लिए, जैसे somebody says population of India is more than the population of China, it is definitely a positive statement but it's wrong, one can verify। अब जो स्टेटमेंट कुछ लोग देते हैं उसको, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकते हैं। अब गलत कब साबित होगा, जब उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपसे कोई कहता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, और जब इसको वेरीफाई करेंगे तो पाएंगे गलत है। चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है, चाइना की परसेंट पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के 142 करोड़ के आसपास होगा,
जब इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो इसको वेरीफाई करके बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो हमारे को दिया गया है ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी नोन एज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट है ओपिनियन ओनली। अब ये क्या हमारे लिए ओपिनियन है, सिर्फ क्या बता रहा है हमारे को, लोगों के ओपिनियन को बता रहा है। जैसे गवर्नमेंट कहती है, कोई पर्सन कहता है गवर्नमेंट शुड गिव मोर ओल्ड एज पेंशन, कि गवर्नमेंट को जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ओल्ड एज पेंशन ज्यादा देनी चाहिए। अब कोई पर्सन बोल सकता है नो, इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी, गवर्नमेंट शुड स्टॉप फॉर गिविंग ओल्ड एज पेंशन, कि नहीं ये गलत है, गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशन नहीं देना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी है, कि गवर्नमेंट के पैसे की बर्बादी है। अब पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, इनका हम डिबेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है, पर हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। मैंने आपको पहले बताया जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से जितना फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइड, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं होता, ये सिर्फ इसकी बात करता है फैक्ट्स की, ठीक है। नॉर्मेटिव की बात करें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये अपने आप में वैल्यू जजमेंट को भी इंक्लूड करता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ वी स्टडी इकोनॉमी, देन कैपिटलिस्ट, socialist or mixed economy. Economy means it's a system in which people are getting their livelihood or they are doing other economic activities just like consumption and investments. इकोनॉमी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपने जीवन यापन लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, अपना कंजम्पशंस करते हैं, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। सो इट्स ए सिस्टम इट इज नोन एज इकोनॉमी। अगर बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो इकोनॉमी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप ऐसे मोस्टली को याद होगा इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इट्स इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच वी फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल, मैनेज, ऑपरेट, डायरेक्ट, रेगुलेट एक्सेट्रा by the private sector for the profit motive, and there is no role of the government, and all economic activities are done for the motive of earning profit. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है all these are control, managed, direct by the private sector. सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट सेक्टर का। एंड प्राइवेट सेक्टर यूज ऑल दीज रिसोर्सेज फॉर द मेकिंग प्रॉफिट, एंड देयर इज नो रोल, और वी से दैट वेरी नेग्लिजिबल रोल ऑफ द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट होती नहीं है, कि गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत लिमिटेड होता है। इट्स रिलेटेड ओनली विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड अदर ministries, but not the economic or financial matters. For example, American or Japanese economy, these are the example of capitalist economy. Second is socialist or control. It is just opposite of the capitalist economy. It is an economic system in which all the factors of production are controlled, managed, operated, directed and regulated by the government for the social welfare, and there is no role of the individual or private property. It's just opposite of the capitalist economy. सोशलिस्ट में क्या हो गया कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सब कंट्रोल, मैनेज, ऑपरेट, डायरेक्ट, रेगुलेट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। किसके लिए कर रहा है? सोशल वेलफेयर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं। जस्ट लाइक यूएसएसआर 1989 में, हालांकि यूएसएसआर डिसोल्व हो गया, उसे लेके क्या गया? रशिया, क्यूबा, वियतनाम, चाइना, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने की सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करा। नाउ वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच वी हैव प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ. इट मींस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर both work under the control and guidance of the government. Both are coexist
private sector work for the profit maximization, socialist sector work for the social welfare, maximization of social welfare, पर बहुत कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर किसके लिए काम कर रहा है? सोशल वेलफेयर के लिए। दोनों किसके अंदर में काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे इंडिया की बात करें, आज बात करो एजुकेशन। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी है और एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी है। हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। सो इन द मिक्स्ड इकोनॉमी फाइंड बोथ private and public sector and both work under the control of the government. So these are the three types of economic system. Now we see what are the difference of these economic system. In economic system का क्या difference है, उसको एक बार जल्दी से short में देखते हैं। Central plan economy, these are the economy where economic activities are controlled by the first is socialist economy लिया मैंने। These are the economy in which all the economic activities of production, consumption, investment, exchange, etc. are controlled by the government or other government authority. कल बात करते हैं capitalist की। These are the economies where the economic activities are controlled by the market forces. Market forces में भी बात करते हैं demand and supply. And the mixed economy both work. Private in the mixed economy. Economic problem are solved by the central planning authority and market forces demand and supply both. If they are related with the government, it's solved by the central planning authority. If they are related with the private sector, these are solved by the price mechanism system. It means by the market forces of demand and supply. Second, socialist की बात कर रहे हैं पहले। Economic decisions are taken by the social welfare motive. इसके लिए होता है सोशल वेलफेयर मोटिव। While in capitalist economy, decisions are taken for the profit maximization. While in mixed economy, decisions are taken by the board. If private sector, profit motive. If government sector, social welfare. Third, in the socialist economy, consumer not have the top position because all the economic activities are doing or done by the government for the common people, not for the individual consumers. While in the capitalist economy, consumer has the topmost situation. Consumer is taken as the king. Consumer जिन गुड्स की डिमांड करेगा, जिनको परचेज करना चाहेगा, उन्हीं का प्रोडक्शन होगा कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी के अंदर। और इन द मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस फॉर द कंज्यूमर्स, while government sector produce for the social welfare. Last, public sector dominated by the economic activities. In the socialist economy, public sector it means government dominated the economic activities. जितनी भी economic activities को कौन कर रहा है? Government. In the capitalist economy, economic activities are dominated by the private sector. और in the mixed economy, economic activities are dominated by the both private sector as well as public sector. So in today's class we study what is positive and normative economics, their meaning, their features and differences, and we also study meaning of economy, capitalist, socialist and mixed economy, their meaning and their differences. All these are given in your first chapter. It's about the introduction of the economy. From today we start second chapter. Thank you.